सीहोर की बात करेंगे, जहां सीहोर जिले के वीआईटी यूनिवर्सिटी में भोजन, पानी की समस्या और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार उठ रही छात्रों की शिकायत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को तुरंत कैंपस पहुंचकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रबंधन से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन को हॉस्टल में भोजन और पेयजल से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भी सभी निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की उच्च स्तरीय समीक्षा करने के भी आदेश दिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों को हर समस्या का समय रहते उनकी निराकरण हो सके। इसी बीच प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने कैंपस पहुंचकर कलेक्टर और एसपी के साथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। आपको बता दें, मंगलवार बुधवार की रात खराब मैस फूड, दूषित पानी से पीलिया फैलने और गार्ड्स द्वारा छात्रों से मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद करीब 4000 छात्रों ने कैंपस में जमकर बवाल काटा। कई बसें, कारें फूंक दी गई, फर्नीचर में आग लगा दी गई, जिसके बाद 5 थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा। आप सोचिए छात्रों का गुस्सा किस हिसाब पर पहुंच गया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस प्रकार से वहाँ पर कॉलेज प्रबंधन के जो भी वार्डन हॉस्टल थे, जो हॉस्टल के वार्डन थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी करी है और जिन्होंने वहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं, संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, अज्ञात अपराध पंजीबद्ध उनके खिलाफ भी किया गया है। और कॉलेज प्रबंधन को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस समय पूरी कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह वीआईटी के उस परिसर में स्थिति नियंत्रण में रहे। हमने अभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, जो बच्चों की मांग है, सरकार की प्राथमिकता विशुद्ध रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। और इस दृष्टि से लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि छात्रों की सुरक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। और जैसी छात्रों ने वहां पर मांग की थी कि वहां पर भोजन और पानी अशुद्ध वितरित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके लिए भी वहां के जो सैंपल, खाद्य के सैंपल थे, वो खाद्य विभाग को ने लिए हैं, पीएचई ने पानी के सैंपल लिए हैं। और जैसे ही जांच आती है उसके बाद उसका हम क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही तो सैंपल लिए गए हैं, कार्रवाई होगी, जांच में जो कुछ भी सामने आएगा। लेकिन सोचिए कि इतना समय से इन छात्रों को खाना पानी के लिए परेशान किया जा रहा होगा, तब जाकर इनका गुस्सा फूटा है। 4000 छात्र प्रदर्शन पर मजबूर हुए और उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए कृष्णा गौर को भेजा, जिसके बाद वो वहां पहुंची, कलेक्टर अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली और अब उन्होंने कहा है कि सैंपल लिए गए हैं, अगर ऐसे कोई मामला सामने आता है तो जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि शिक्षा के साथ साथ उनकी सेहत का भी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान होना चाहिए। ये कॉलेज कैंपस को क्यों नहीं समझ में आया? दिव्या मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। दिव्या, ये मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है जब बात हाथ से निकल गई होगी, पानी सर से ऊपर हो गया होगा, तब ये प्रदर्शन इतना उग्र हुआ है। अब लेकिन कार्रवाई जरूर होगी और ये सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे कि मुख्यमंत्री ने इंदर सिंह परमार जी को भी निर्देशित किया कि तमाम उच्च विश्वविद्यालय जो भी हैं उन सबकी गुणवत्ता की जांच की जाए, कैसी शिक्षा दी जा रही है सब कुछ चेक किया जाए। ये पहले से ही हो जाना चाहिए, ऐसे मामला होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हॉस्टल प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है कि आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां पर हर चीज की गुणवत्ता का ध्यान रखना प्रशासन का काम है, या जो कॉलेज प्रबंधन है, कॉलेज प्रशासन है, उनका काम है। क्यों आखिर इस बात में ढिलाई की जाती है? जी बिल्कुल पारुल, आपका कहना ठीक है कि जब कोई घटना घटती है उसके बाद ही क्यों नींद टूटती है। आप ये सोचिए कि 4000 जो छात्र हैं वो अचानक इतने अराजक हो गए कि वो अपने ही पूरे जो अपना कॉलेज कैंपस है वह तोड़फोड़ करने लगे, वो आग लगाने लगे। वो चेयरमैन जो पूरा नियंत्रण करते हैं, जो पूरा कॉलेज प्रबंधन, वो उसमें सब तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। वो छात्र जो यहाँ पे पढ़ने का सपना लेकर आए हैं, एक अच्छे भविष्य का सपना लेके आए, वो एक गुणवत्ता वाली शिक्षा का सपना लेके आए। लेकिन यहाँ सोचिए पारुल कि अगर उनको एक बेहतर खाना ही नहीं मिल रहा, बेहतर पानी ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। जैसा कि एक चीज भी सामने है कि जो बच्चे बीमार हुए हैं उनमें से एक जो बच्ची बिलासपुर की थी जो बीमार हुई है, जिसकी शायद डेथ भी हो गई है बताया जा रहा है, उसके पिताजी ने एक मेल लिखा है प्रबंधन को कि उसकी ट्यूशन फीस वापस की जाए। तो आप सोचिए एक बच्चे जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नामचीन जो कॉलेजेस हैं उनमें इसलिए एडमिशन लेते हैं कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले और अच्छा वो अपना भविष्य बना सके, अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन अगर बच्चे केवल खाने और पीने
जो बेसिक सी जरूरत होती है, और बीआईटी कॉलेज जो एक नामचीन कॉलेज है, वहां इस तरह की घटना होती है तो वाकई में सोचने वाली बात जरूर है। आज जब ये घटना बहुत ज्यादा आगे बढ़ी और पानी सर से ऊपर चला गया, तो मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान लेकर आज मंत्री कृष्णा गौर को वहां भेजा और उन्होंने खुद पूरे मामले का मौका मुआयना करके पूरी एक रिपोर्ट बनाई। इसी के साथ जो है इस मामले पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो 4000 बच्चे, उनमें से ज्यादातर बच्चे घर जा चुके हैं। 8 दिसंबर तक इस विश्वविद्यालय में छुट्टी कर दी गई है और वही बच्चे अभी फिलहाल है जिन बच्चों के पास जाने का साधन नहीं है। लेकिन इसके बाद जरूर नींद टूटी है सरकार की, और सरकार ने अब ये जो कोशिश की है, जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री ने कि सभी जो निजी विश्वविद्यालय उनकी जांच की जाए कि वहां जो बच्चे रह रहे हैं क्या उधर इतनी सुविधाएं बेहतर है। क्योंकि देखा जाए पारुल, तो इतनी ज्यादा महंगी यहाँ पढ़ाई है, यहाँ भारी भरकम फीस बच्चों से ली जा रही है, हॉस्टल की फीस इतनी भारी भरकम होती है, और ऐसे में अगर बच्चे इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अगर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनकी मांगे प्रबंधन नहीं मांगना, तो ये वाकई में एक चिंताजनक बात है। बिल्कुल, नामचीन कॉलेज है, हर तरह के कोर्सेस, ये बड़े बड़े कोर्सेस करवाने का इनके पास जो लाइसेंस है वो है। उसके बावजूद भी अगर आप व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आप बच्चों से उस चीज का, उनके अभिभावकों से पैसा ले रहे हैं, तो आप अगर गलत चीजें देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी परिवार या कोई भी अभिभावक है वो आवाज उठाएगा। आपने बताया बिलासपुर की बच्ची जिसकी डेथ हो गई, अगर ऐसा है तो वाकई ये बहुत ही गंभीर मामला है दिव्या, और ऐसे में किसी भी सूरत जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपकी वजह से बच्चे बीमार हो गए, आपके दूषित पानी की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, ये अपने आप में गंभीर मामला। अब देखते क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर ये बिलासपुर वाली घटना सही है और ये ट्रुथ है तो अब इस पर प्रबंधन को फेस तो करना पड़ेगा। खैर, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो वीआईटी में हिंसक प्रदर्शन हुआ, गाड़ियां फोड़ी, आगजनी हुई, निजी विश्वविद्यालयों की उच्च स्तरीय समीक्षा की बात मुख्यमंत्री ने कह दी है। वीआईटी कैंपस में 4000 छात्र जब इकट्ठा हुए तब यह खुलासा हुआ कि किस तरह से उनके खान पान का जो जिम्मा है वो प्रॉपरली नहीं निभाया जा रहा था, उन्हें दूषित पानी दिया जा रहा था, खराब खाना दिया जा रहा था। तो ये व्यवस्थाएं हैं उस कॉलेज की। अब वहां पर जो एडमिशन लेने वाले बच्चे होंगे वो भी 10 दफा सोचेंगे कि यहाँ पर एडमिशन लिया जाए नहीं लिया जाए।